नमस्कार, आपका क्लास 1 में स्वागत है। हम कर रहे हैं मैथ में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। इसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सीधे वीडियो तक पहुँच सकते हैं और उसे वॉच कर सकते हैं। ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस पर आधारित होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का एक चैप्टर जो है हमने पहले भी अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो उनका सभी वीडियो का हमने जो लिंक है, वीडियो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो ये है ट्रेन पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। देखिए यहाँ पर जो किलोमीटर है, जो स्पीड है वो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो गुफा जिसकी लंबाई इन्होंने पूछी है, जो गुफा है 250 मीटर की, कि इस 250 मीटर की गुफा को ट्रेन कितनी देर में पार कर लेगी, ये उन्होंने पूछा है। तो ये मीटर में है, तो हमें जो चाल है इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करनी होगी। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हमें 63 मल्टीप्लाई 5/18 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम हल करेंगे यहाँ पर, तो जो इसकी स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो स्पीड आएगी 35/2, यानी 35/2 मीटर प्रति सेकंड। अब आप देखें यहाँ इन्होंने पूछा है कि 250 मीटर लंबी गुफा को ट्रेन कितनी देर में पार कर लेगी। यहाँ पर दिखने में ऐसा लगता है कि बात हो रही है 250 मीटर जो गुफा है उसको पार करने की, लेकिन ट्रेन की अपनी भी एक लंबाई होती है। जब तक वो पूरी ट्रेन जो है गुफा को क्रॉस नहीं करेगी, आगे नहीं निकल जाएगी उससे, तब तक वो पार नहीं होगी। और वो पार तब होगी जब वो अपनी लंबाई प्लस गुफा की लंबाई को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर आप देखें ट्रेन की लंबाई जो है वो है 450 मीटर और गुफा की लंबाई है 250 मीटर। तो हमें 450 मीटर और 250 मीटर को जोड़ना होगा। तो जो जोड़ने के बाद जो दूरी आएगी उसको हमें इसकी स्पीड से डिवाइड करना होगा। तो 450 मीटर और 250 मीटर को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 700 मीटर। तो हमारे पास जो दूरी आएगी कुल मिला के वो आ जाएगी 700 मीटर। इस 700 मीटर को हमें मीटर प्रति सेकंड की जो स्पीड आई है उससे डिवाइड करना होगा। चलिए करते हैं। यहाँ देखें 700 जो कि दूरी है ट्रेन की लंबाई की और गुफा की लंबाई की, दोनों का जोड़ 700, इसे हम डिवाइड कर लेंगे। जो स्पीड आई है हमारी मीटर प्रति सेकंड में 35/2। अब आप देखिए यहाँ पर जो है 700 को हमें 35/2 से डिवाइड करना है। तो भिन्न से जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 700 मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नीचे वाला जो संख्या है इसको हम उठा के ऊपर कर देंगे और नीचे ऊपर वाला जो संख्या है इसको हम नीचे कर देंगे। तो 2 हमने ऊपर ले लिया और 35 को हमने नीचे रख लिया है। इसको हम काट लेंगे, इसको हम यहाँ हल करेंगे। तो हल करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 40 सेकेंड। तो 250 मीटर लंबी गुफा को 63 की स्पीड से, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन जो है 40 सेकेंड में पार करेगी। तो ये हमारा इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई क्या है। देखिए यहाँ पर हमारे से यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल और लंबाई, 2 चीज़ पूछी है। तो हमारे पास ना चाल है और ना लंबाई है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्लेटफॉर्म की लंबाई और वो कितने सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार करती है वो, और एक खंबा है हमारे पास जिसको ट्रेन जो है 4 सेकंड में पार करती है। तो 2 चीज़ें हमारे पास, एक खंबा और एक प्लेटफॉर्म। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए पहले है 120 मीटर का प्लेटफॉर्म जिसको ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है। दूसरा हमारे पास एक खंबा है
इसको हमने यहाँ 0 लिया है। देखिए हमने इसको 0 क्यों लिया है, पहले ये देख लीजिए। 120 मीटर का जो है प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की एक लंबाई होती है, तो हमने यहाँ 120 मीटर लिखा है। जबकि खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है, कोई दूरी नहीं होती है, सॉरी, जो खंबा होता है उसकी कोई दूरी नहीं होती है, तो उसके लिए हमने यहाँ सिर्फ 0 लिखा है। इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि वो 4 मीटर का है, 5 मीटर का। खंबा हो, व्यक्ति हो, पेड़ हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो तो जिसकी अपनी कोई खुद की दूरी ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ 0 लगा देंगे। तो यहाँ हमने इसलिए 0 लगाया है खंबे की जगह, और खंबे को ये पार करते हैं 4 सेकंड में। तो अब हम इसको जो है घटा लेंगे, यहाँ पे 120 में से 0 घटा दीजिए, 120 आ जाएगा। 10 में से 4 घटाइए तो 6 आ जाएगा। अब आप देखें कि ये जो आया है 120 मीटर 6 सेकंड में। तो इन्होंने यहाँ पर आपसे पूछा है चाल और लंबाई, तो हम पहले यहाँ चाल निकाल सकते हैं। देखिए 120 को इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो इसकी जो है चाल आ जाएगी। ये हमने 120 को जो है 6 से डिवाइड किया है, तो यहाँ इसकी चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। देखिए अगर जो हमारे पास आंसर दिए गए हैं क्वेश्चन के वो मीटर प्रति सेकंड में हो, तो आपका जो क्वेश्चन है यहीं पर हल हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने किलोमीटर प्रति घंटे में जो है आंसर दिए हैं, तो हमें इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होगा, जो इसकी स्पीड है। उसके लिए 20 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 की। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है पहला आंसर है हमारा इसका, कि जो ट्रेन की चाल है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो आप देखें यहाँ पर हमारी जो स्पीड आई है वो आई है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इस स्पीड को आप यहाँ पर पहली वाले प्लेटफॉर्म पर या खंबे वाली कंडीशन पर कहीं भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ करें नीचे जो यहाँ खंबा है, तो खंबे का जो टाइमिंग है क्रॉस करने की वो है 4 सेकंड। तो 20 की आप 4 में गुणा कर दीजिए, 20 चौक 80, तो 80 मीटर की जो है ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। हम ऊपर वाले में करके देखते हैं एक बार। तो 20 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, जो प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइमिंग है उसमें हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, और इसको हम 120 मीटर 10 सेकंड में जो ट्रेन पार कर रही है, तो इस टाइमिंग में हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 20 × 10, और ये हो जाएगा हमारा 200। देखिए ये 200 आया है हमारा, ये इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड हैं। अब हमें इसमें से जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई घटानी है। हमें पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई है हमारे पास 120 मीटर, तो इसमें से हम इसे घटा देंगे, तो ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 80 मीटर। तो दूसरा जो हमारा आंसर है वो है 80 मीटर। तो हमारे पास जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो ट्रेन की लंबाई है वो है 80 मीटर की। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने 20 में 10 की गुणा की, 200 आया, और उसमें से 120 घटाया जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। लेकिन अगर हम नीचे वाली पोजीशन में इसकी गुणा करते 20 की 4 में, तो 20 चौक 80 सीधे आंसर आ जाता, क्योंकि हमारे पास घटाने के लिए सिर्फ 0 है, क्योंकि खंबे की अपनी कोई दूरी नहीं होती है। इसलिए जो निकल के आएगा यहाँ पर वो सीधा आंसर आएगा, यानी सिर्फ ट्रेन की लंबाई आएगी, इसमें कोई जुड़ा नहीं होगा एडिशनल। तो ये हमारा इसका आंसर है। 2 आंसर आ गए हैं। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 3। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो है ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और ट्रेन की लंबाई है 165 मीटर, और ट्रेन के सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ट्रेन के सामने से कोई व्यक्ति आता है तो हम उसकी चाल को जो है ट्रेन की जो स्पीड है उसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो स्पीड है वो 58 किलोमीटर प्रति घंटा, और सामने से व्यक्ति आ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से।
तो यहाँ पर हम इसकी स्पीड को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58 और 8 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 58 किलोमीटर नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे हम 66 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो चलिए करते हैं। तो यह है 66 की स्पीड ले ली हमने और इसको मीटर प्रति सेकंड में हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसका जो है स्पीड आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में 55/3 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारी जो ट्रेन की लंबाई है वो है 165 मीटर। तो एक दूरी हो गई कुल मिला के 165 मीटर जिसे पार करना है, क्योंकि व्यक्ति की या खंबे की अपनी कोई दूरी नहीं होती है। तो इसलिए सिर्फ 165 मीटर की दूरी को हमें जो है कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो 165 मीटर की दूरी कितने समय में पार करेगा, तो इसके लिए हमारा एक जो सूत्र है वो है, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है हमारी, दूरी है यहाँ पर 165, इसको हमें जो है चाल से डिवाइड करना है। तो चाल है हमारी 55/3 मीटर प्रति सेकंड। तो 165 हम यहाँ रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55/3 से, इसको हम डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम भिन्न से डिवाइड कर रहे होते हैं तो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम ऊपर लिख लेते हैं और ऊपर वाला जो है उसको हम नीचे रख लेते हैं। तो 3 हमने ऊपर गुणा कर लिया और बटे में हमने यहाँ 55 रख लिया। इसको अब हम डिवाइड करके इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9 सेकंड। तो 9 सेकंड में वो ट्रेन जो है उस व्यक्ति को पार कर लेगी। ये हमारा इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर लेते हैं 4। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की चाल क्या है। इस क्वेश्चन में इन्होंने ट्रेन की चाल पूछी है और हमें बता दिया है कि जो व्यक्ति सामने से आ रहा है वो 5 किलोमीटर घंटे की चाल से आ रहा है और 6 सेकंड में ट्रेन इसे पार करती है। तो देखें 100 मीटर की ट्रेन है और ये ट्रेन जो है व्यक्ति को जो सामने से आ रहा है उसको 6 सेकंड में पार करती है। तो अब देखें कि 100 मीटर की दूरी 6 सेकंड में पार हो रही है, तो हमें यहाँ स्पीड मिल जाएगी कि तो किस स्पीड से ये दूरी पार हुई है। इसके लिए हमें जो है 100 को 6 से डिवाइड करना होगा। देखें 100/6, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी ट्रेन की, आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये स्पीड है हमारी। इस स्पीड को अब हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 की। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आगे आ जाएगा 60। तो 60 जो है किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन चल रही है, लेकिन ये हमारा इसका आंसर नहीं है। आंसर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे का आंसर मिल सकता है और हमें ऐसा लग सकता है कि यही इसका आंसर है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो आ गई है हमारे पास कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपने देखा होगा तो इन्होंने कहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से व्यक्ति सामने से आ रहा था, उसे ट्रेन ने 6 सेकंड में पार किया। यानी जब उसने उसे पार किया तो ट्रेन ने टाइम लगाया जो व्यक्ति आ रहा है उसकी स्पीड के हिसाब से उसे क्रॉस करने में। तो इस स्पीड में जो यहाँ पर हमारे पास निकल के आई है 60 किलोमीटर की स्पीड ट्रेन की, इसमें व्यक्ति जो सामने से आया है उसकी भी स्पीड जो है इंक्लूड है। यहाँ पर हमें उसकी स्पीड को इसमें से घटाना होगा। तो ये कर देंगे हम -5, क्योंकि इस व्यक्ति की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 में से हम 5 घटा देंगे, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की स्पीड है, तो जो ट्रेन की स्पीड है वो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ना कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है तो उसकी जो चाल है वो ऐड हो जाती है ट्रेन की स्पीड में। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर में जो है पहले से ही उस व्यक्ति की चाल ऐड थी, इसलिए हमने उस चाल को घटा के फिर ट्रेन की चाल निकाली है जो कि है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर है 5। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म
को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है दो चीज़ हमसे पूछी गई हैं, गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई, दो चीज़ है। और इसमें जो अंतर आया है वो क्वेश्चन में वो आया है कि जो इसमें व्यक्ति है वो ट्रेन की दिशा में ही भाग रहा है, ना कि ट्रेन के सामने से भाग रहा है। तो जब ट्रेन की जो है ट्रेन की दिशा में चल रहे हो या ट्रेन की दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम ट्रेन की स्पीड में उस व्यक्ति की चाल जोड़ने की जगह घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है ट्रेन, जो एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो पहली कंडीशन तो हमारी यही है कि प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है 54 की स्पीड से। तो इसको हम हल कर लेंगे। हम स्पीड लेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में जो है निकाल लेंगे। उसके लिए हम 5/18 से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो है इसका स्पीड आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन ने 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो 20 सेकंड की हम 15 में मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमें वो दूरी मिल जाए जिस दूरी को 20 सेकंड में ट्रेन ने पार किया है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 300। तो ये 300 मीटर की दूरी को ट्रेन ने 20 सेकंड में पार किया है। तो इस 300 मीटर की दूरी में जो है दो चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड हैं। या तो हमारे पास इसका आंसर निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई हो या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, लेकिन हमारे पास दोनों में से अभी यहाँ कुछ नहीं है। हमारे पास है सिर्फ 300 मीटर की 54 की स्पीड से ट्रेन ने जो है 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी पार की। अगली कंडीशन लेते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है कि रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो अब यहाँ पर अब देखें, ट्रेन की जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब व्यक्ति को वो पार कर रही है, जिस व्यक्ति को पार कर रही है वो ट्रेन की दिशा में जा रहा है, इसलिए हम इसकी स्पीड को इसमें से घटा के रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 54 में से हम 6 घटा देंगे तो स्पीड हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको हम मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये स्पीड आ जाएगी इसकी 40/3 मीटर प्रति सेकंड। तो 40/3 मीटर प्रति सेकंड से 12 सेकंड में, जो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 12 सेकंड में व्यक्ति को उसने पार किया है ट्रेन ने, तो इसकी हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 12 सेकंड में। तो 12 से हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 160 मीटर। तो ये जो 160 मीटर आया है ये ट्रेन की लंबाई आई है। 160 मीटर लंबी ट्रेन ने 12 सेकंड में उस व्यक्ति को जो है पार किया है। तो हमारे पास जो ये चीज़ निकल के आई है वो 160 मीटर ट्रेन की जो है लंबाई आ गई है। तो हम आसानी से जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल दूरी है जो ट्रेन ने 20 सेकंड में पार की थी, जो कि है 300। तो 300 में से हम 160 अब घटा देंगे। ये पहला आंसर है हमारा 160 जो है, और 300 में से हमने 160 घटाया तो ये आ जाएगा 140 मीटर। तो 140 मीटर का जो है प्लेटफॉर्म है। तो दोनों चीज़ हमारे पास आ गई हैं। ट्रेन की लंबाई हमारी आई है 160 मीटर और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई आई है वो है 140 मीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है इस क्वेश्चन में कि अगर व्यक्ति ट्रेन की दिशा में जा रहा है तो हम उसकी चाल को घटा के दिखाते हैं, और सामने से व्यक्ति आ रहा है ट्रेन के तो हम उसकी चाल को जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर घटा दिया है चाल को, और क्योंकि व्यक्ति की अपनी कोई दूरी नहीं होती है तो जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूरी की पूरी आई है, इसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। ऊपर हमारा जो आंसर ये आया था 300 मीटर, इसमें दो चीज़ जुड़ी हुई थी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई हमें पता चली 160 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ऑटोमेटिकली हमें पता चल गई कि 140 मीटर की होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर है 6।
45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। कितने समय में रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। देखिए यहाँ भी जो व्यक्ति है वो ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। ऐसी कंडीशन में पहले भी बताया है कि जो ट्रेन की स्पीड है उसमें से हम उस चाल को घटा देते हैं। तो ट्रेन की स्पीड क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें से हम 9 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है व्यक्ति की वो घटा लेंगे, तो ये स्पीड हो जाएगी हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 से 9 घटाया तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन की स्पीड हम ले लेंगे। ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/18 से और इसको हम हल कर लेंगे तो ये स्पीड आ जाएगी हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम यहाँ पे देखें कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड हमारी आ गई है। एक कंडीशन उन्होंने जो कही है यहाँ पे कि 240 मीटर आगे है व्यक्ति इंजन से और जो ट्रेन की लंबाई है वो 120 मीटर की है। तो यहाँ पर आप देखें उस व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए पहले ट्रेन को 240 मीटर आगे जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति उस ट्रेन से आगे है तो वो दूरी भी कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर 240 मीटर और 120 मीटर को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 120 + 240 आ जाएगा जुड़ के 360। तो 360 मीटर की कुल दूरी है जिसको ट्रेन को क्रॉस करना है। तो 360 मीटर की दूरी को ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेगी। तो ये देखें 360/10 इसको हम कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 36 सेकंड। तो 36 सेकंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर जाएगी जो व्यक्ति 240 मीटर आगे है ट्रेन से और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो ये इसका हमारा आंसर है। तो ये हमारी क्लास थी क्लास 1 के लिए ट्रेन पे पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले अपलोड किया है, आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। तो पार्ट 3 लेके इसका हम जल्दी वापस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। तो अगली वीडियो तक अलविदा।